गरीबी और गरीबों की शिक्षा, कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें हमारे देश में सदैव से ही आपातकालीन कारण का वजह बनती रही हैं। आखिर क्यों एक गरीब को उचित शिक्षा नहीं मिल पाती है, और जब वो गरीब किसी सरकारी स्कूलों में जो भ्रष्टाचार है उन भ्रष्टाचारों को छोड़ के जब प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों का नामांकन के लिए जाता है, उस समय किस प्रकार प्राइवेट स्कूलों द्वारा लूट लिया जाता है। अभी मौसम चल रहा है सभी विद्यालयों में नामांकन का। नामांकन से पहले किस प्रकार उन तमाम गरीबों के बच्चे के परिवारों को लूटा जाता है, और लूट का अड्डा कोई और नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूल ही बना रहता है। आज उन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम आकाश मिश्रा है और आप देख रहे हैं पूर्वांचल भारत। लेकिन आज चर्चाएं होंगी सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न पे, और उसके साथ साथ जिस प्रकार सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने अप्रैल 2017 में एक नियम लागू किया था हाई कोर्ट के फैसले के बाद कि सभी विद्यालयों में एनसीईआरटी की ही बुक लगेंगी। लेकिन उस एनसीईआरटी के बुकों का कितना अनुपालन प्राइवेट स्कूलों द्वारा कराया जा रहा है, जबकि आदेश तो ये आया था कि सभी सरकारी एवं गैर सरकारी यानी कि प्राइवेट स्कूलों में भी, मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा कि सरकारी के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों में भी एनसीईआरटी की ही बुकें लगेंगी। और उसका मात्र कारण यही था कि जो गरीब के बच्चे हैं, जो पैसों के अभाव में प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ पाते हैं, उचित शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते हैं, उनको उचित शिक्षा एनसीईआरटी के बुक के माध्यम से दी जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं जो एनसीईआरटी की बुक की रेट थी वो मात्र 50 से 100 से 150 रुपए 200 रुपए के बीच में आया करती थी। वहीं अगर बात की जाए प्राइवेट पब्लिकेशन की बुकों की तो कहीं ना कहीं 1000 और 500 के नीचे कोई बुकें नहीं रहती हैं। अगर बात की जाए 6 से लेकर 8 तक की, 6 से 8 तक की तमाम जो बुकें हैं एनसीईआरटी की वो लगभग 1200 के आसपास की आ जाएंगी। लेकिन अगर वही बात की जाए प्राइवेट स्कूलों में लगने वाले प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबों की तो एक किताब उसमें लगभग 1200 रुपए तक का आता है। वही चीजें आज जो जनता जानते हुए भी मूर्ख बनी हुई है, उस जनता को जगाने के लिए और सरकार को आईना दिखाने के लिए जिस प्रकार एजुकेशन की बातें की जाती हैं, एजुकेशन में बढ़ावा देने की बातें की जाती हैं, एजुकेशन से लोगों को त्रस्त न करते हुए एजुकेशन में लोगों को मस्त करने की बातें की जाती हैं, और उसके बाद प्राइवेट स्कूलों को इतना पावर दे दिया जाता है कि वो गरीब परिवार के बच्चों को और साथ साथ गरीब परिवार के बच्चों के माता पिता को लूटते रहें, और उसके बाद से भी सरकार इस पर कोई नीति और नियम नहीं लाती है। अभी पूरे देश में नए सत्र का आगाज हुआ है। हर विद्यालयों में नामांकन शुरू हो चुका है, और नामांकन के नाम पे मोटी खासी अच्छी रकम वसूली जाती है, और उस रकम के साथ साथ और क्या क्या शर्तें रहती हैं। पहला चीज कॉपी किताब का, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि जो कॉपी किताब है वो एनसीईआरटी की ही लगेंगी, और कोई भी विद्यालय यह निर्धारित नहीं करेगा कि इसी किताब को ही लेना है और इसी दुकान से ही लेना है या फिर इसी स्कूल से ही लेना है। बच्चे के ऊपर यह डिपेंड रहता है कि बच्चा किस दुकान से लेना चाहता है, किस क्षेत्र से लेना चाहता है, या फिर देश के किसी भी कोने से लेना चाहता है। लेकिन अभी का वास्तविक स्थिति क्या है कि प्रत्येक प्राइवेट विद्यालय और खास तौर पर सीबीएसई बोर्ड के विद्यालय ये निर्धारित पूर्व ही कर देते हैं, यानी कि आपके एडमिशन के दाखिले से पूर्व ही कर देते हैं कि आपको इसी पब्लिकेशन का, इसी विद्यालय का, इसी क्षेत्र के इस दुकान से आपको किताबें लेनी है, कॉपियां लेनी है। कुछ कॉपियों और बुकों में कुछ खास अंतर नहीं रहता है, केवल कुछ चंद कमीशन के लिए प्रत्येक विद्यालय अपना अपना एक दुकानदार खोल के बैठाए रहते हैं, जो दुकानदार उस विद्यालय की कॉपियां और किताबों को बेचता है। लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था पर यह सवाल खड़ा होता है कि जब 2017 के अप्रैल महीने में ही पूरा सेंट्रल बोर्ड के द्वारा यह घोषित कर दिया गया था और बाकायदे घोषणा पत्र भी जारी कर दिया गया था कि प्राइवेट स्कूलों में भी एनसीईआरटी की बुकें लगेंगी, तो फिर क्या प्राइवेट स्कूलें सेंट्रल बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड के मिनिस्ट्री का केवल उपहास उड़ा रही हैं? आखिर क्यों उस घोषणा पत्र के आदेश के बाद भी आज भी प्रत्येक इस देश के कोने में
प्रत्येक प्राइवेट विद्यालयों में अपने मनमानी ढंग से अपने कपड़े बेचे जाते हैं, अपने ड्रेस बेचे जाते हैं, अपने बुकें बेची जाती हैं, अपने कॉपियां बेचे जाते हैं, और इसके साथ साथ अगर बात की जाए सॉक्स की तो सॉक्स भी बेचे जाते हैं। यानी कि जो आमतौर पे भाषा में कहा जाता है तो मोजे की, यानी कि जो मोजे आमतौर पे बाजारों में 50 रुपए के मिल जाया करते हैं, उन मोजों को केवल अपने स्कूल का एक मॉडल प्रिंट करके मोजों की जो ऊपरी मोहरी होती है उसी मोजे का रेट लगभग 200 रुपए कर दिया जाता है। सोचिए, जिस परिवार का महीने का दिहाड़ी करके किसी भी प्रकार से लगभग 9 से 10 हजार रुपए उसके माता पिता कमा पाते हैं, और उस पिता के बेटे का पूरा किताब और कॉपी 10 हजार का आएगा, तो फिर वो कैसे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएगा। और वहीं दूसरी पहलू, यानी कि अगर कुछ लोग कहेंगे कि कौन सी जरूरत है और पैसा नहीं है तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने की, सरकारी में पढ़ा ले, सरकारी में भी तो पढ़ाई अच्छी होती है। लेकिन मैं उन्हीं महानुभावों से पूछना चाहता हूं कि कभी आप लोग अपने आसपास के सरकारी स्कूलों में विजिट करिए और वहां पे जाके देखिए कि किस प्रकार की शिक्षा गरीब बच्चों को दी जाती है और किस प्रकार की पढ़ाई सरकारी स्कूलों में की जाती है। अभी पूरे देश के लगभग, खास तौर पे और बात की जाए पूर्वांचल की तो, और पूर्वांचल के जितने भी विद्यालय हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के और साथ साथ झारखंड के मिला दिया जाए तो 50% विद्यालय ऐसे हैं जिनमें 1 से 2 टीचर हैं, 80% विद्यालय ऐसे हैं जिनमें आज भी सरकारी स्कूल के बच्चों को टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ने पे मजबूर किया जाता है, और 20% तो ऐसे भी विद्यालय हैं इस पूर्वांचल के क्षेत्र में जहां आज भी लाइट की किरणें नहीं पहुंच पाई हैं, जहां उस विद्यालय में आज भी बिजली नहीं है, पानी की व्यवस्थाएं नहीं है, उचित शिक्षा नहीं है, उचित अध्यापक नहीं है, और खासतौर पर उन विद्यालय न रहने वाले सुविधाओं के कारण ही उन क्षेत्र के लोगों को अपने अपने बच्चों को मजबूरी में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना पड़ता है। लेकिन उस प्राइवेट में पढ़ाने वाले बच्चों के माता पिता के ऊपर क्या पीड़ा बीतती है जब वो दिन का 300 रुपए कमाते हैं दिहाड़ी मजदूरी करके, और उसके बेटे का जो कॉपी और किताब होता है वो लगभग 3000 का होता है। सोचिए, एक गरीब पिता किस प्रकार उन सारी चीजों को हैंडल करता होगा, किस प्रकार उस दर्द को सहता होगा। उस दर्द को आपको हमको सहना पड़ेगा, तभी जाके आज देश की वास्तविक स्थिति को हम लोग समझ पाएंगे। और कहीं ना कहीं पूरे देश में प्राइवेट स्कूलों का जो मन बढ़ेगा, इतना मामला सामने आता है कि वो अपने ढंग से अपने मन का, अपने केंद्रों का क्या पे किताब लिखवाते हैं और कहते क्या है कि जिस बुक पे हमारा स्कूल का नाम लिखा होगा, जिस बुक पे हमारे स्कूल का फोटो छपा होगा, जिस कॉपी पे पहले पृष्ठ पे स्कूल का फोटो छपा होगा, डायरेक्टर का नाम लिखा होगा, वही किताबें लगेंगी। अगर आप किसी और क्षेत्र से लेके आते हैं, किसी और दुकान से आप कॉपी किताब खरीद के लाते हैं, किसी और पब्लिकेशन का आप कॉपी किताब खरीदते हैं, तो फिर आपका नामांकन काट दिया जाता है। यानी कि जो आपका एडमिशन होता है वो काट के आपको स्कूल से निकाल दिया जाता है। लेकिन उसके बाद से भी सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर कोई फैसला नहीं लेती है, जिसके बावजूद भी तमाम ऐसे क्रिएटर्स जो हैं जो लाखों बार ऐसे वीडियो बनाते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में जो धांधली है, होड़ मची हुई है गरीबों को लूटने का, जो ठगी करने का एक नया प्रयास किया जा रहा है, लोग को किस प्रकार चूस लिया जाए, किस प्रकार लूट लिया जाए, ऐसे ऐसे लूटों को रोकने के लिए वीडियो बनाए जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर कोई फैसला अहम नहीं लेती है, और जो फैसले आती हैं उसका सही से अनुपालन नहीं करा पाती है। तो इसीलिए हम जैसे क्रिएटर्स को, हम जैसे एंकर को, हम जैसे रिपोर्टर को आके इन सब चीजों पर चर्चा करना पड़ता है कि कहीं ना कहीं जो प्राइवेट स्कूलों में आज धांधली मची हुई है, मोजों के नाम पे, जूते के नाम पे, कॉपी किताब के नाम पे लूटने का एक सिलसिला जारी है, उस सिलसिला पे रोक लगाया जाए और एक मुहिम चलाया जाए कि अगर बातें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंच जाए तो प्राइवेट स्कूलों पर अंकुश किया जाए, और प्राइवेट स्कूलों को अंकुश करके उनमें भी एनसीईआरटी की बुकों को लागू किया जाए, और हर क्षेत्र में, पूरे देश में, प्रत्येक विद्यालय में यह नियम घोषित कर दिया जाए कि प्रत्येक विद्यालय में पढ़ने वाला प्रत्येक छात्र इस देश के प्रत्येक या किसी भी कोने से चाहे तो कॉपी किताब लेके पढ़ सकता है और उसका नामांकन नहीं कटेगा। बाकी आप लोग जिस प्रकार प्राइवेट स्कूलों में धांधली मची हुई है कॉपी किताबों के नाम पे, उसको लेके क्या सोचते हैं आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखिएगा। और क्या आपके भी बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, और क्या उनके भी प्राइवेट स्कूलों में क्या इसी प्रकार की नीति और नियम का पालन कराना अनिवार्य कर दिया गया है कि जो उनके
स्कूल का कॉपी किताब है जो उनके स्कूल के द्वारा एक पर्टिकुलर व्यक्ति को रखा गया है, जो दुकानदार पर्टिकुलर घोषित किया गया है, उसी दुकानदार से लेना अनिवार्य किया गया है, या फिर हम लोग वैसे ही झूठी बातें कर रहे हैं? क्या यह हमारी बातें आप लोग को सही लगती है या नहीं लगती है? ये कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। कमेंट बॉक्स का दरवाजा आप लोग के लिए सदैव खुला रहता है और आप लोग के कमेंट का हम लोग का सदैव इंतजार रहता है, जिससे हमें नया मार्गदर्शन मिल सके और जो हम लड़ाई जारी रखते हैं उस लड़ाई का मुहिम अन्याय के प्रति और संघर्ष के बढ़ावा में कायम रहे। जय हिंद।